नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर पल्लवी सिन्हा, आई स्पेशलिस्ट नयनदीप नेत्रालय से मुज़फ़्फ़रपुर। मैंने अपना पहले भी वीडियोस बनाया है और डाला है और आप लोगों ने काफ़ी प्यार और काफ़ी अप्रिशिएशन दिया है। तो मैं दूसरे वीडियो का काफ़ी दिन से प्लान कर रही थी कि कोई ऐसा वीडियो बनाऊं जो एक जनसाधारण को या आम नागरिक जो आम पब्लिक है उनको कुछ और अवेयरनेस दे सके। चूँकि मेरा फील्ड तो ऑफ्थल्मोलॉजी है तो मैं इसी से रिलेटेड कुछ बात करूँगी, लेकिन जो आजकल सबके दिमाग मन मस्तिष्क में चल रहा है वो है कोरोना यानी कोविड-19 वायरस इन्फेक्शन। और हम सब जानते हैं कि जनवरी एंड में ये कोरोना इंडिया आया और आज की डेट में काफ़ी हद तक ये स्प्रेड कर चुका है और बाकी सारे देशों से ये ज़्यादा इन्फेक्शन वाले देशों में शामिल हो चुका है और अब ये स्टेज 3 में है इंडिया में, जिसमें कम्युनिटी स्प्रेड काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, खासकर कुछ सिटीज़ में और कुछ स्टेट्स में। तो लोगों के मन में भी ये विचार आता होगा और हम डॉक्टर्स ने भी ये सब चीज़ें जानने की कोशिश की कि क्या कोरोना आँख के थ्रू भी इन्फेक्ट कर सकता है। जैसे हम जानते हैं कि ये एक रेस्पिरेटरी डिज़ीज़ डेवलप करता है, यानी इसका मेन जो एंट्री है वो नाक से या मुंह, इन दोनों के थ्रू हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में जाता है, लंग्स में जाता है और फाइनली ये रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम पैदा करता है, जो ये कॉम्प्लिकेटेड स्टेज इसका कहेंगे। तो अभी तक चूँकि ये नई चीज़ है, एक नया वायरस है, इस पर बहुत सारी चीज़ें पहले से लोगों को नहीं पता है और जो हो रहा है या जो हमें पोस्टमार्टम में दिखता है या जो एक्सपीरियंस कर रहे हैं अभी जो अटेंडिंग डॉक्टर्स हैं, तो उनके हिसाब से ये आँख के थ्रू भी इन्फेक्ट कर सकता है। तो हम जब ऐसा दिमाग में ये बात अगर आती है तो हमें बहुत ही कॉन्शियस रहने की ज़रूरत है और एज़ अ डॉक्टर हम लोग पूरा प्रिकॉशंस लेते हैं और ले रहे हैं अपने क्लिनिक में, और जितना भी हो सके बैरियर मेथड शीट लगा के और पेशेंट्स को हम एग्ज़ामिन करते हैं, अपने हाथों को बार बार धोते हैं, वो तो करना ही है। लेकिन कोरोना की वजह से आँख में कोई प्रॉब्लम या कॉम्प्लिकेशन आती है या नहीं, ये एक मुद्दा है। तो जब सर्वे में देखा गया तो ये पाया गया कि जितने भी कोरोना पॉजिटिव केसेस पाए गए उसमें केवल 3%, यानी कि केवल 3% जो कोविड पॉजिटिव हैं पेशेंट्स, उन लोगों में ही ये आँख से रिलेटेड लक्षण या सिम्टम्स पाए जाते हैं। जहाँ तक हमें पता है कि 80 to 99% जो पेशेंट होते हैं उन्हें फ़ीवर आता है और लगभग 60 to 80% पेशेंट्स जो होते हैं उन्हें कफ की शिकायत होती है, यानी खांसी की शिकायत होती है। लेकिन आँख में कोई एक ऐसा सिम्टम आना कोरोना की वजह से बहुत ही कम है, 3% बहुत मायने नहीं रखता। और ये भी जब मिडल इन्फेक्शन का स्टेज आता है उस दौरान ये डेवलप करता है। ये आपको अर्ली साइन नहीं है जो आपको अगर आँख में कुछ इस तरह का हुआ जो मैं बताऊंगी अभी, तो आपको लगे कि कहीं आपको कोरोना तो नहीं है। तो ये नॉर्मली क्या होता है, कंजंक्टिवाइटिस टाइप का सिम्टम्स डेवलप करता है और उसमें आँख रेड हो जाती है, पिंक आई जिसको हम बोलते हैं, आँखों से पानी आता है, स्वेलिंग हो जाता है, जो एक टिपिकल कंजंक्टिवाइटिस का सिम्टम्स होता है, यानी आँख आने का, वही डेवलप करता है। और जो रिसर्च है उसमें ये बताया गया है कि एक सर्वे हुआ था, उसमें 1167 लोगों का जो कोरोना पॉजिटिव हैं उनका जो सर्वे किया गया तो पाया गया कि केवल 1.1% जो पेशेंट होते हैं उन्हें ही आई की रिलेटेड प्रॉब्लम होती है। पानी आना कॉमन है और हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि पानी आ रहा है तो हमें कोरोना ही हो रहा है, क्योंकि अभी जो मौसम है वो एलर्जी का मौसम है और इस मौसम में खुजली होना, पानी आना, आँख रेड हो जाना या लाल हो जाना एक बहुत ही कॉमन लक्षण है जो होता है इस दौरान, इस मौसम में। और बरसात का मौसम है तो कंजंक्टिवाइटिस या आँख आना भी काफ़ी कॉमन होता है। ये सस्पेक्ट करते हैं हम कि कोरोना इन्फेक्शन आँख के थ्रू भी हो सकता है,
इसका कोई फुल प्रूफ अभी तक हमें ऐसा नहीं मिला है, कोई जो रिसर्च का कोई रिज़ल्ट या कोई ऐसी चीज़ सॉलिड नहीं आई है कि आँख के द्वारा इन्फेक्शन हो सकता है। दो ये रेट ऑफ इन्फेक्शन या जो रेट ऑफ ट्रांसमिशन आँख के थ्रू होगा तो काफ़ी इसका परसेंटेज काफ़ी लो है। अब हमें पता ये करना है या जानना ये है कि हम इससे प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं। सबसे पहली बात कि अपनी आँखों को रगड़ने की जो आदत होती है, मलने की आदत होती है, उसको जहाँ तक हो सके कम करें, क्योंकि हमारे हाथ हमेशा धुले हुए नहीं होते। स्पेशली जब हम किसी पब्लिक प्लेस में होते हैं, उस वक्त अपनी आँखों को मलना या रगड़ना जहाँ तक हो सके आप अवॉइड करें। अगर बहुत ज़्यादा जलन हो रही है तो हाथों को धो के आँख को आप वॉश कर सकते हैं। तो आँखों को रगड़ना या मलना अवॉइड करना बहुत ज़रूरी है। और जो पेशेंट अभी कॉन्टैक्ट लेंसेज पहनते हैं, हम उन्हें एहतियातन या जस्ट फॉर सेफ्टी पर्पस कह सकते हैं कि वो कुछ दिन अभी कॉन्टैक्ट लेंसेज यूज़ ना करें। दो ऐसा कोई कॉन्टैक्ट लेंस से ट्रांसमिशन का कुछ ऐसा अभी तक रिज़ल्ट या कोई केस नहीं पता चला है, लेकिन अगर वो चश्मा पहनेंगे तो एक तो आपकी जो आँख है उस पर एक प्रोटेक्टिव लेयर होगा, और दूसरा अगर कोई ट्रांसमिशन कॉन्टैक्ट लेंस के थ्रू हो सकता है तो जो भी कॉन्टैक्ट लेंस हम पहन के दिन भर रह जाते हैं तो उसका चांसेस बढ़ जाता है। तो ग्लासेस पहने, और अगर जिनको ग्लासेस नहीं है या जो पावर का चश्मा नहीं यूज़ करते हैं, वो भी एज अ प्रोटेक्शन कोई भी सन ग्लास या फोटोक्रोमिक ग्लासेस, या अगर वो कंप्यूटर वर्क करें तो ARC ग्लासेस एक प्रोटेक्टिव लेयर की तरह यूज़ कर सकते हैं आँखों के सामने। और अगर ऐसा कोई सिम्टम्स अगर आपको लगता है कि डेवलप कर रहा है और आपको ये टेंशन हो रहा है कि आपको जाके दिखाना है आँख के डॉक्टर को, तो अगर माइल्ड सिम्टम्स है तो क्लिनिक जाना अवॉइड करें, क्योंकि वहाँ जाकर आप ये इन्फेक्शन स्प्रेड कर सकते हैं। तो आप एक वर्चुअल जो क्लिनिक्स आजकल चलते हैं या ऑनलाइन जो डॉक्टर्स कंसल्ट करते हैं, उनसे आप ज़रूर कंसल्ट कर सकते हैं और उनसे अपनी परेशानी बता के आप ट्रीटमेंट शुरू कर सकते हैं घर पे। जहाँ तक ये पता है कि कोरोना के लक्षण लोग कहते हैं भाई क्या है हमें बताइए, वो इसका बहुत ही वैलिड एक लक्षण जो होता है, कुछ भी हो सकता है। आपको नौसिया फील हो सकता है, वॉमिटिंग टेंडेंसी आ सकती है, लूज़ मोशन हो सकता है, डिल्यूजन्स हो सकता है, मेंटल कन्फ्यूजन हो सकता है, कभी कभी पॉक्स लाइक या स्किन पे छोटे छोटे लीजन्स जो होते हैं ब्लिस्टर जैसे, वो भी डेवलप कर सकते हैं क्योंकि एक वायरल इन्फेक्शन है। तो इन सब चीज़ें से आप थोड़ा सतर्क रहें कि अगर ये सब चीज़ें आप में हो रही हैं, किसी को आपने आसपास देखा है ऐसा होते हुए जो कि बहुत ही अनएक्सप्लेनेबल है, तो प्लीज़ आप एक बार अपने फिजिशियन से मिलिए या कंसल्ट कीजिए। और जो सिवियरिटी आती है वो आती है जब आपको ब्रीदिंग में प्रॉब्लम आने लगेगा, आपको चेस्ट पेन हो रहा है, आपको मेंटल कन्फ्यूजन ज़्यादा हो गया है, या आप सोते हैं तो उठा नहीं जाता है आपसे, एक्सट्रीम ऑफ वीकनेस हो रहा है, बहुत हाई फीवर रन कर रहा है, तो उस केसेस में आप ज़रूर जाके कंसल्ट करें। उसमें फिर आप रुक के या आप टाइम नहीं बर्बाद कर सकते, या तो अपने आप को सेल्फ क्वारंटाइन करें और कंसल्ट करें, या जाके किसी फिजिशियन से मिलें। और जो सबसे ज़रूरी बात है जो हर नागरिक को आज के दिन पालन करना है, वो है सोशल डिस्टेंसिंग। बार बार अपने हाथों को धोना, अपने आप को सेल्फ क्वारंटाइन करना, और बहुत ज़्यादा नहीं सोचना। कोरोना को लेके बहुत लोगों को डिप्रेशन भी हो गया और बहुत तरह का मेंटल स्ट्रेन हो गया है। जितना मेंटली स्ट्रेस रहेंगे आपकी इम्यूनिटी उतनी ही डाउन हो जाएगी। इसलिए बहुत सोचे ना, सोशल साइट्स पे जितने भी मैसेजेस आते हैं उन सबको सच मान के उसका स्ट्रेस नहीं ले, क्योंकि जब तक ये वेरीफाइड नहीं होगा किसी भी अच्छे क्लिनिशियन से या किसी भी रिसर्च लैब से, आपको उन सब बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। जो आपके ऑथेंटिक न्यूज़ चैनल्स हैं और ऑथेंटिक न्यूज़पेपर है उसमें जो आता है कोरोना के बारे में, बस उतना ही जानकारी लें, लेकिन सतर्क ज़रूर रहें और अपने आप को प्रोटेक्टिव रखें, अपने आप को सेफ़ रखें। जो भी चीज़ें बताई जा रही हैं उन सब का पालन करें। आपका लॉकडाउन खुल गया है और सरकार ने आपको फ्री किया है, बट कोरोना ने नहीं। कोरोना अभी भी है और ये चीज़ हमें भूलना नहीं है। हर चीज़ों को करते हुए, अपनी डेली रूटीन को करते हुए, लेकिन सतर्कता के साथ मास्क ज़रूर पहनें। ये सबसे इम्पॉर्टेंट मैसेज है आज के दिन में। मास्क बिल्कुल ना उतारें और मास्क नाक के ऊपर से पहनना है, केवल फेस या केवल आपको अपना मुंह नहीं ढकना है।
और अच्छी क्वालिटी का मास्क यूज़ करें। अगर आपको कपड़े का ही मास्क है तो उसको डबल करके यूज़ करें, क्योंकि जितना मास्क आप और आपके सामने वाला कोरोना पॉजिटिव पेशेंट पहना रहेगा तो आप बचे रहेंगे। सिंगल प्रोटेक्शन से हमेशा डबल प्रोटेक्शन बेटर रहता है। सो स्टे सेफ, स्टे प्रोटेक्टिव एंड टेक केयर ऑफ़ योर आइज़। थैंक यू। नमस्कार।